महाकुंभ में आज 3.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके। महाकुंभ के दूसरे दिन भी महा रिकॉर्ड बना है। आज का दिन बेहद खास था। आज महाकुंभ का प्रथम अमृत स्नान था। आज अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी के तट पर अखाड़े आए। 13 अखाड़ों ने आज गंगा में बारी बारी से डुबकी लगाई। पहले सन्यासी, फिर बैरागी और उसके बाद उदासीन अखाड़ों के संत महास्नान के लिए पहुंचे। अखाड़े में प्रथम अमृत स्नान आज कैसे अद्भुत दृश्य इस दौरान देखने के लिए मिले। आप भी देखिए आस्था का ये समागम। 25 में सूर्य नारायण उत्तरायण हुए तो मकर संक्रांति पर महाकुंभ का महास्नान हुआ। त्रिवेणी के तट पर अखाड़ों का अमृत स्नान आरंभ हुआ। एक एक करके 13 अखाड़ों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया। हर अखाड़ा अपनी बारी पर आया। सबने एक एक करके परंपरा का पालन करते हुए गंगा में डुबकी लगाई। जब अखाड़ों का काफिला रथों से, घोड़ों से, ऊंटों से अमृत स्नान के लिए निकला तो दुनिया को महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता एक साथ दिखी। महाकुंभ में संतों के अखाड़ों का पहुंचना प्रारंभ हुआ तो दुनिया ने सनातन की गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत देखा। अखाड़ों के महामंडलेश्वर रथों पर निकले तो शिष्य संतों ने अपने गुरुओं का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया। त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में अमृत यानी राजसी स्नान की शुरुआत सुबह 6:15 से हुई। संतों के 13 अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों का काफिला निकला। रथ पर सवार होकर महामंडलेश्वर निकले। पीछे पीछे अखाड़ों के संतों का जमावड़ा चला। संगम तट पर संतों ने एक साथ पवित्र डुबकी लगाई। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत बड़ी बड़ी भगवा ध्वजाएं लहराते हुए संगम तट पर पहुंचे। आगे आगे घोड़ों पर तलवारें लहराते हुए संत चले। पीछे पीछे घोड़े जुते रथ पर अखाड़े के महामंडलेश्वर की सवारी पहुंची। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ अमृत स्नान जारी है। एक के बाद एक महामंडलेश्वर कुछ इस अंदाज में यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी शिष्यों के साथ और दोनों तरफ भक्त हाथ जोड़कर यहाँ इंतजार कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ या कहें कि जयकारे के साथ यहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहते हैं और ये प्रभु के आशीर्वाद समान है। इनको देखकर अभिभूत हो रहे हैं। उनके पीछे ये भक्तों की टोली है जो अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ी जा रही है। एक के बाद एक हर अखाड़े का कुछ इसी अंदाज में ये यात्रा निकलती है और सब अपने गुरुओं के साथ आए। भभूत लपेटे हुए साधु आगे दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ पर सभी महामंडलेश्वर कुछ इस अंदाज में पहुंच रहे हैं और दोनों तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हाथ जोड़कर दर्शनाभिलाषी के तौर पर खड़े हैं और वहां से मिलने वाले आशीर्वाद की अपेक्षा में। आनंद अखाड़े के बाद जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़े के संत संगम तट पर पहुंचे। भगवा वस्त्रों में हजारों संत एक साथ निकले। जिसने भी ये दृश्य देखा वो पवित्रता और दिव्यता से भर गया। एक के बाद एक अखाड़ों का काफिला महाकुंभ में सनातन शक्ति का प्रदर्शन करता देखा। संगम में साधु संतों के स्वागत में हर कोई नतमस्तक हो रहा था। संगम जाने वाले 10 किलोमीटर के रास्ते में हर जगह करोड़ों भक्तों का रेला दिखा। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां से आप संगम अपर मार्ग को देख सकते हैं और किस तरीके से यहां साधु संतों महामंडलेश्वरों की पेशवाई निकल रही है उसका अंदाजा लगाइए। जहां तक आपकी नजर जाएगी यहां जन सैलाब नजर आएगा, साधु संत नजर आएंगे, उनके रथ नजर आएंगे और ये अपर संगम मार्ग जहां से ये आगे त्रिवेणी की तरफ बढ़ते हैं। विहंगम दृश्य, ये तस्वीरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, दिखाती हैं यहाँ पर सनातन के प्रभाव को, सनातन के वैभव को और सनातन के तप को। इसी तप परंपरा को अखाड़ा संजो रखता है। शास्त्र
और शस्त्र दोनों से सुसज्जित सभी संत महाजन यहाँ पहुंच रहे हैं। एक एक कर उनकी पालकियां हैं, उनके आगे उनके भक्त जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। जूना अखाड़े के बाद अमृत स्नान, उसके बाद निर्वाणी अखाड़े की बारी आई। निर्वाणी अखाड़े के साथ दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े के संत भी संगम में पवित्र स्नान करने उतरे। अखाड़े के संतों ने तलवारबाजी करते हुए संत संगम स्नान के लिए पहुंचे। साधु संत महंत और सन्यासी लोग आज पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। और पेशवाई आप देखिए इस समय जो अखाड़ों की निकल रही है, किस तरीके से घोड़े निकल रहे हैं, ऊंट निकल रहे हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत महंत निकल रहे हैं, उनकी ध्वजा निकल रही है, धर्म ध्वजा निकल रही है। किसी भी अखाड़े की स्थापना में सबसे पहले धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाता है और वही धर्म ध्वजा आपको यहाँ पर आज नजर आ रही है। शस्त्र और शास्त्र जो दो मुख्य बिंदु होते हैं, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से शस्त्र का इस्तेमाल होता है और कैसे शास्त्र का इस्तेमाल होता है। फिलहाल आप इस पेशवाई को देखिए और यहाँ जो सनातन को जोड़ने वाले जो झंडे हैं, जो यहाँ पर पताकाएं हैं, जिसमें माता लक्ष्मी का जिक्र है, जिसमें भगवान राम का जिक्र है और जिसमें पेशवाई के लिए क्या तौर तरीका होता है, किस तरीके का एक शाही अंदाज होता है, वो सारे अंदाज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद नया उदासीन पंचायती अखाड़े और बड़े उदासीन पंचायती अखाड़े की बारी आई। सबसे बाद में निर्मल अखाड़े के संतों ने पवित्र स्नान किया। हर हर महादेव के उद्घोष से संगम तट गुंजायमान हो गया। संगम तट पर जब साधुओं का पवित्र स्नान चल रहा था तो संतों के सम्मान में आसमान से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हर कोई सनातन के रंग में रंगा नजर आया। अमृत स्नान करने के बाद संतों ने महाकुंभ और मकर संक्रांति की सनातन में शुभ महत्ता भी बताई। मोक्षदायिनी, मोक्ष प्रदायिनी, पाप मतलब विमोचनी, यहाँ जो आज के दिन इसमें स्नान करता है, आज से अमृत पर्व शुरू हुआ है तो ये 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि शाही पर्व ही कुछ होता है या कोई हमारा राजसी स्नान ही सब कुछ होगा। इसके लिए क्या है कि आज से शुरू हो गया है अमृत पर्व, तो ये अमृत पर्व 26 फरवरी तक चलेगा। तो जो भी यहाँ इस पतित पावनी गंगा, यमुना एवं सरस्वती माँ के स्नान करेगा तो वो मोक्ष और पापों से दूर होगा। और सर 144 साल बाद महाकुंभ का जो संयोग है उस बारे में भी बताइए। 144 साल के बाद जो ये संयोग बना है तो ये सभी ग्रह और अपने नक्षत्र तिथियां का जब समावेश होता है तो तभी ऐसा संयोग बनता है। तो ये आज 144 साल के बाद ऐसा ये जो आज का महापर्व हो रहा है, ये इसको महाकुंभ कह रहे हैं, कुंभ नहीं कह रहे हैं। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़ा भी अमृत स्नान में शामिल किया गया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी छत्र धारण कर निकले और अखाड़े की अगुवाई की। इस दौरान संतों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। 2016 में किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई। बाद में उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। किन्नर अखाड़े ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में भी हिस्सा लिया था। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ अमृत स्नान जारी है। एक के बाद एक महामंडलेश्वर कुछ इस अंदाज में यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी शिष्याओं के साथ, शिष्यों के साथ, और दोनों तरफ भक्त हाथ जोड़कर यहाँ इंतजार कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ या कहें कि जयकारे के साथ यहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहते हैं और ये प्रभु के आशीर्वाद समान है। इनको देखकर अभिभूत हो रहे हैं। उनके पीछे ये भक्तों की टोली है जो अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ी जा रही है। एक के बाद एक हर अखाड़े का कुछ इसी अंदाज में ये यात्रा निकलती है और सब अपने गुरुओं के साथ आए और भभूत लपेटे हुए साधु आगे दौड़े चले जा रहे हैं।
यहाँ पर सभी महामंडलेश्वर कुछ इस अंदाज में पहुंच रहे हैं और दोनों तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हाथ जोड़कर दर्शनाभिलाषी के तौर पर खड़े हैं और वहां से मिलने वाले आशीर्वाद की अपेक्षा में। महाकुंभ में सनातन की पताका आसमान में फहरा रही है। संगम पर संतों का समागम तो हो ही रहा है, साथ ही बाल बटुक भी संगम तट पर जोश और उत्साह के साथ पहुंचे हुए हैं। निर्मोही अखाड़ा के जो बटुक छात्र हैं वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, संगम त्रिवेणी को प्रणाम करने के लिए। हमारे साथ तमाम निर्मोही अखाड़े के जो साधु संत महंत छोटे छोटे हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज का दिन अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए कितना विशेष है? आज के दिन ही मकर संक्रांति का दिन हुआ है, इसलिए गुरुजी ने बोला सबको आज स्नान करना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अति सुंदर। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर भक्तों की इतनी भीड़ जुटी कि संगम तट पर हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। भक्तों ने महाकुंभ में साधु संतों के दिव्य दर्शन किए, साथ ही संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। इस दौरान भक्त भक्ति से सराबोर नजर आए। संगम किनारे भक्तों ने पूजा पाठ किया। मैं जिस संगम घाट पर मौजूद हूं वहां पर यहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। जहां जहां पर कैमरे की नजर से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पूरा घाट पूरी तरीके से भरा हुआ है। चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। इवन इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है कि धीरे धीरे करके श्रद्धालु आगे आ रहे हैं और यहाँ पर आकर घाट में स्नान कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, अमृत स्नान है और साथ ही मकर संक्रांति है। ऐसे में प्रयागराज में जो पहले से भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे, जिन्होंने कल भी स्नान किया, वो आज का इंतजार कर रहे थे। सुबह 3 बजे से 4 बजे से श्रद्धालु घाट पर पहुंचना शुरू हो गए थे। महाकुंभ में देश के कोने कोने से भक्त तो पहुंचे, साथ ही महाकुंभ में 50 देशों से विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किया। Really nice girl who's showing us around, and as soon as you arrive here at the Kumbh, it's super nice. It's amazing. Everyone is super welcoming, and you feel very secure and relaxed. And we're gonna take a dip later, and yeah, we're loving it. It's really great. You know the history of this occasion, Mahakumbh and the Prayagraj. You know little bit of our history. Yeah, I know a little bit, and I know that it's very special because it's the first after 144 years. That's what I know because of the astrological constellation which is happening right now, right? प्रयागराज में महाकुंभ के महाआयोजन पर पूरी दुनिया की नजर है। करीब पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज के लिए महाकुंभ में मौजूद है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की भव्यता और दिव्यता देख लोगों को अलौकिक एहसास हो रहा है। महाकुंभ से ये बात तो तय है, भविष्य में भारत और सनातन की पताका और ऊंची होने वाली है।